औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स फ़र्स्ट टाइम आने वालों को वेलकम और रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का निशान भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मेरी वीडियोज़ अपलोड हों उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, शुक्रिया। व्यूअर्स, आज का जो मैं अमल आप लोगों के लिए ले वो इतना ज़बरदस्त और इतना पावरफुल है कि मैं आपको इसके बारे में क्या कहूँ कि बहुत ही मुजरब अमल है। जिसकी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही वो ये अमल करे तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अपने मकसद को हासिल कर लेगा। अल्लाह के दो नामों का अमल है और यकीन के साथ कीजिए, सब्र के साथ, हौसले के साथ ये अमल ज़रूर करें। मेरे कहने पर आप ये अमल ज़रूर करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपका मसला, आपका मसला हल हो जाएगा अगर किसी मसले के लिए करेंगे, और अगर किसी मकसद को पाने के लिए ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपका मकसद पूरा होगा। और जो लोग मोहब्बत के हवाले से अगर इस अमल को करना चाहें, यानी कि महबूब के लिए, महबूब के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए, उनसे मैं कहूँगी कि पहले इस्तिखारा ज़रूर कर लें कि जिसके लिए आप ये अमल करने जा रहे हैं वो आपके हक़ में बेहतर है या नहीं। इस टॉपिक पर इस्तिखारा ज़रूर कर लें। उसके बाद इस्तिखारे में जो जवाब आए उसके बाद ये अमल करें, ठीक है। और वैसे अगर किसी का कोई मकसद है, जैसे कोई बाहर जाना चाहता है, दुश्मनों से निजात चाहता है अगर हक़ पर है, और कोई स्टूडेंट करना चाहता है, या कोई कर्ज से निजात के लिए करना चाहे, बे औलाद करना चाहे, यानी कि बे औलाद करना चाहें तो ज़रूर करें। तो ये अमल बहुत गारंटेड है, ठीक है। अल्लाह ताला के दो नामों का अमल है, वो मैं अब आपको बता देती हूँ कि आपने इस अमल को किस टाइम पर करना है। और इसके दो टाइम होंगे, एक दिन में ये अमल 2 दफ़ा किया जाएगा, ठीक है। और आप जिस टाइम पर से भी शुरू करना चाहें इसको कर सकते हैं, यानी कि उन दोनों टाइम में से आप जिस टाइम पे भी आपको अवेलेबल है। जैसे मैंने आज वीडियो अपलोड की है और आप उस टाइम से ये अमल करना शुरू करें, तो आप करना चाहें तो उस टाइम से शुरू कर दें, ठीक है। एक दिन में ये अमल 2 मरतबा होगा, एक फजर की नमाज के बाद और एक इशा की नमाज के बाद, ठीक है। मतलब एक ही होगा, मकसद एक ही होगा, और उसके लिए ही ये अमल एक दिन में 2 मरतबा किया जाएगा। तो मैं आपको फ़जर की नमाज से ही बता देती हूँ। तो सबसे पहले ये अमल आप जब फ़जर की नमाज अदा कर लें, ठीक है, उसके बाद आपने अपने लिए अपने उस मकसद की दुआ करनी है जिस मकसद के लिए आप ये अमल शुरू करेंगे, ठीक है। आपने उसके लिए दुआ कर ली, फिर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 11 मरतबा आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने 1000 मरतबा अल्लाह ताला के दो नाम अल्लाह समद, ठीक है, इन दोनों को मिला के पढ़ना है। एक ही तस्बीह के एक दाने पे दोनों नाम इकट्ठे पढ़े जाएंगे, अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद। इस तरह से आपने 1000 मरतबा इनको कंप्लीट कर लेना है। जब आप 1000 मरतबा इसको कंप्लीट कर लें तो फिर उसके बाद 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और फिर अपने मकसद की दुआ करें, रो के, गिड़गड़ा के, यकीन के साथ, पूरा ऐसे ध्यान अल्लाह की तरफ जोड़ें कि जैसे अल्लाह ताला आपके सामने है और आप उससे बात कर रहे हैं। इतना आपका यानी कि ध्यान जो है अपने रब की तरफ होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल से आपको बहुत जल्दी आपका मकसद मिल जाएगा। और ये अमल फ़जर की नमाज के बाद हो गया। फिर उसी दिन रात को इशा की नमाज के बाद आप इसी तरीके से ये अमल करेंगे जिस तरह से फ़जर की नमाज के बाद किया था, यानी कि पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, फिर 1000 मरतबा अल्लाह समद, और फिर उसके बाद 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, और फिर उसी मकसद की दुआ इशा की नमाज के बाद भी की जाएगी, यानी कि ये अमल करके। तो इस तरह से एक दिन में
2 दफ़ा आपका अमल हो जाएगा उसी एक मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए फजर की नमाज़ के बाद किया, उसी मकसद के लिए इशा की नमाज़ के बाद ये अमल होगा। और ये अमल भी आप कम अज़ कम 7 दिन तक ज़रूर करके देखें अपनी किसी एक ही हाजत के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला आपको वो मकसद ज़रूर हासिल होगा जिस मकसद के लिए आप ये अमल करेंगे। और इसके अलावा अल्लाह समद का एक और अमल है जो मैं आपको बताती चलूँ। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि ऐसा अमल बताएं जिससे हमें रूहानियत हासिल हो, ठीक है, हम अल्लाह के करीब हो जाएं। तो तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद रोज़ाना बिला नागा अल्लाह समद का विर्द शुरू कर दें, ठीक है। अल्लाह समद बग़ैर गिने बग़ैर तादाद के विर्द करते रहें, चाहे फ़जर की अज़ान हो चाहे फ़जर की नमाज तक अल्लाह समद का विर्द जारी रखें, ठीक है। जितना भी पढ़ा जाता है, जितना भी पढ़ सकते हैं आप, पढ़ते रहें गिने बगैर। इसी तरह रोज़ाना अपनी रूटीन बना लें तो इंशाअल्लाह ताला जब आपको कुछ अरसा इसको पढ़ने हुए हो जाएगा, पढ़ते हुए, तो आपको रूहानियत जो है, आपका ध्यान रूहानियत आपको हासिल होना शुरू हो जाएगी। यानी कि छुपी हुई चीज़ें ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी, ऐसी ऐसी आपको बातें पता चलेंगी, यानी कि ख़याल आना शुरू हो जाएंगे, सच्चे ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे। रूहानियत इसी को कहते हैं। और इसके अलावा आपको जो दुनिया मखलूक़ खुदा है, चाहे वो किसी भी कोई भी चीज़ है, चाहे वो इंसान है, जिन्न है या परिंदे हैं, कोई भी मखलूक है, वो आपकी दीवानी होती जाएगी, ठीक है। यानी कि आपके ऊपर वो मेहरबान होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब रब मेहरबान हो गया तो फिर हर चीज़ मेहरबान हो गई, ठीक है। ये अमल बहुत ज़बरदस्त है। अगर जो लोग रूहानियत के लिए करना चाहें वो तहज्जुद की नमाज़ के बाद इस अमल को ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह मेरी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी ख़ुसूसी दुआ में ज़रूर याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।